हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी क्रम में हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। कल हमने जो डिस्कस किया था उसी से संबंधित वीडियो ही है ये, उससे संबंधित टॉपिक ही है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दी है। दो समाक्षीय कुंडलियां, वृत्ताकार कुंडलियां जो एक ही अक्ष पर स्थित है, उनमें समान परिमाण की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। समान परिमाण की धारा, अगर एक कुंडली में धारा आई है तो दूसरी कुंडली में भी धारा आई है और दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। और उन दोनों के मध्य जो दूरी है वो त्रिज्या के तुल्य है और दोनों कुंडलियों की जो त्रिज्या है वो समान है, दोनों समान पदार्थ से बनी हुई है। तो इस प्रकार की जो युक्ति है उसे हम हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं हम। दो समाक्षीय तथा एक समान वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो तथा उनके मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के तुल्य हो, तो इस प्रकार की कुंडलियों के युग्म को हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहते हैं। काफी बार एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी गई है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां किसे कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन। वृत्ताकार कुंडलियां एक ही अक्ष पर स्थित है, तो इसका डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। दो समाक्षीय और उनके मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के इक्विवेलेंट है, तो इस प्रकार का जो युग्म है दो कुंडलियों का उसे हम हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, इस प्रकार से ये इसका अक्ष, इसी अक्ष पर एक दूसरी, ये दो कुंडलियां हैं और ये एक अक्ष पर स्थित। इसमें अगर इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी इसी प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है और इनके मध्य जो डिस्टेंस है वो है r। ये कुंडलियां आपको दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से है। अगर ये वृत्ताकार कुंडली है तो चित्र पे जो ने शो किया है वो ये स्थिति है, यानी बोर्ड के लंबवत इस प्रकार से, और दूसरी कुंडली यहां। दोनों का अक्ष समान है, दोनों को हमने मिला दिया है, दोनों के जो केंद्र है उनको ज्वाइन किया गया, ये इसका अक्ष। तो ये समाक्षीय कुंडलियां कहलाती हैं और दोनों में समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसमें आई और इसमें भी धारा आई। करेक्ट। ये कब पॉसिबल है? जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो जो धारा इस कुंडली में होगी वही धारा इस कुंडली में प्राप्त होती है। ये मध्य की दूरी है r, ये डिस्टेंस O1 ये O2 की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R के तुल्य। कैपिटल R है इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी कैपिटल R। ये डिस्टेंस, ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो O1 P ये मध्य में है, बिंदु P O1 व O2 के मध्य में है, तो O1 P R/2 होगा, O2 P R/2 होगा। O1 P R/2, O2 P R/2, त्रिज्या का हाफ। क्लियर? ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाती है। इस प्रकार का जो युग्म है दो कुंडलियों का उन्हें हम हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहते हैं। अब इसका यूज क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
कि हम इनको प्रैक्टिकली यूज कहाँ करते हैं। इनको यूज किया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए इनका यूज किया जाता है। क्यों? इनके मध्य क्षेत्र में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है दोनों कुंडलियों के कारण वो एक समान प्राप्त होता है। इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र और इस कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों का जब योग होता है तो इनके मध्य के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। तो यानी हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां हम किस लिए उपयोग में लाते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। करेक्ट? तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज है। राइट? अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनके मध्य में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका परिमाण कितना है। करेक्ट? कल हमने डिस्कस किया था कि अक्ष, देखिए ये जो बिंदु है P, ये एक वृत्ताकार कुंडली है। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर यह बिंदु है P। तो इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हमने कल फाइंड किया था Bx इक्वल्स टू r/2 रखते हुए। ठीक है, इसको अगर हम डिस्कस करें, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? म्यू नॉट Ni r स्क्वायर टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/। पहले इस कुंडली को देखते हैं। इस कुंडली के कारण r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है? तो x इक्वल्स टू r/2 अगर हम पुट करेंगे तो Bx r/2 का मान इसमें रखते हैं। x का मान यहां पुट करें, इसको हल किया हमने तो इसका मान प्राप्त होता है 4/5√5 म्यू नॉट Ni अपॉन r/2 दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान ये प्राप्त होता है। अब हमारे पास दो कुंडलियां हैं, दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो बिंदु P पर इस कुंडली A के कारण और इस कुंडली B के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक ही दिशा में प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों का हम सदिश योग कर देते हैं। इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर B2 है तो दोनों का योग B1 प्लस B2 होता है। तो ये एक ही कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो कुल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B1 प्लस B2 होगा बिंदु P के। और ये जो मान है, परिणामी मान जो प्राप्त होगा वो इस मध्य क्षेत्र के लिए लागू होता है। देखते हैं किस प्रकार से। A के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल्स टू ये वैल्यू 5 म्यू नॉट Ni अपॉन B1 इस बिंदु पर इस कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार से B के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, B के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र ये है B2 4/5√5 म्यू नॉट Ni अपॉन। करेक्ट? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कुंडलियों के मध्य। अब हम यहां पर कुंडलियों के मध्य ड्रॉप काम में लेते हैं। कुंडलियों के मध्य परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स टू B1 प्लस B2, इन दोनों का योग, B1 और B2 का योग। तो देखिए 4/5√5 म्यू नॉट Ni अपॉन R
प्लस 4/5 म्यू नॉट NI अपॉन R। दोनों समान पद है तो दुगना हो जाएगा, यानी 5 म्यू नॉट NI अपॉन R। ये है बी का मान। इसको अगर हम हल करते हैं तो 1.432 ये जो मान है, देखिए ये मान हम किस प्रकार से याद कर रहे हैं, म्यू नॉट NI अपॉन R। अगर हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लें तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ये प्रत्येक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम इसको केंद्र के रूप में लिखें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये मान प्राप्त होता है 1.432 बी केंद्र। प्रत्येक कुंडली के जो केंद्र पर मान होता है वो ये म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कल भी हमने केंद्र के रूप में लिखा था 0.72, लेकिन अगर एग्जैक्टली उसको लिखा जाए तो 0.716 होता है। तो वहां से ये वैल्यू लिख सकते हैं हम 0.716 का दुगना 1.432 आएगा, सॉरी 1.432 बी केंद्र। करेक्ट। तो ये वैल्यू है कुंडलियों के मध्य परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अब ये यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये दो कुंडलियां हैं, इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है, इस प्रकार से। तो ये जो पॉइंट यहां पर आप देखिए, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इसका और इसका योग होगा, इसका और इसका योग होगा, इन दोनों का योग होगा। तो इस प्रकार से ये जो मान है वो एक नियत मान प्राप्त होता है। ये कुंडली A और ये कुंडली B, ये ओवल और ये दूरी R है। अगर इस ग्राफ को देखें, ये कुंडली का मध्य का क्षेत्र है, ये कुंडली का मध्य का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट यहां जा रहा है, यहां कम है, तो ये दोनों मिलकर इसके तुल्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। थैंक यू।